हाय स्कॉर्पियो, आज की रीडिंग आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज के इस रीडिंग के अंदर गाइस मैं आप सभी को बताने वाला हूँ आपके रिश्ते में गाइस देखो दूरी आने के बाद आपका जो रिश्ता है दोनों का उसमें क्या कुछ बदल चुका है। आज के इस रीडिंग के अंदर आप सभी को बताने वाला हूँ। और देखो दूरी आने के बाद क्या आपके बंदे के अंदर, आपके एक्स के अंदर अभी भी आपके लिए अटैचमेंट्स हैं, आपके इस रिश्ते को लेकर, आपके इस कनेक्शन को लेकर अभी भी अटैचमेंट्स है इस बंदे के अंदर। ये भी गाइस मैं आपको साथ ही साथ आज के इस रीडिंग के अंदर बताऊंगा। सो इस रीडिंग को आखिर तक जरूर देखिए, रीडिंग आपके लिए बहुत ज्यादा खास होगी। तो चलिए गाइस वीडियो को करते हैं अब हम शुरू और आप सभी की रीडिंग्स को करते हैं। चलिए गाइस आज की इस रीडिंग्स को अब हम शुरू करते हैं। और गाइस आप सभी को सारी की सारी चीजें जो है वो आज के इस रीडिंग के अंदर आपके पर्सन के, आपके एक्स की एनर्जीज को निकालकर एक एक चीजों की क्लैरिटी जो है वो आपको आज के इस रीडिंग के अंदर देते हैं। और गाइस स्पेशली मैं आपको बता देता हूं हमारी आज की रीडिंग उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होगी जो मेरा व्यूअर्स देखो नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशंस में चल रहा है, या देखो जो मेरे व्यूअर्स करंट रिलेशनशिप में तो है बट उनके पार्टनर के साथ उनकी नाराजगी चल रही है, या बातचीत इतने अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही है, झगड़े हो रहे हैं रिश्ते के अंदर। तो उनके लिए आज की रीडिंग गाइस बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की इस रीडिंग के अंदर गाइस मैं आप सभी को यही बताने वाला हूं कि दूरी के बाद इस रिश्ते में देखो क्या चीजें बदली है, क्या चीजें नहीं बदली है, आज की इस रीडिंग के अंदर आपको बताऊंगा। और क्या प्यार अब भी पहले जैसा है आप दोनों का। यहां पर मैं सबसे पहले तो आपको बता देता हूं नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन फॉलो फॉर यू, क्योंकि देखो यहां पर रिश्ते के अंदर चाहे जितनी मर्जी दूरियां आ जाए, एक दूसरे से आप जितना मर्जी दूर हो जाओ, लेकिन दिल में कहीं ना हम दोनों के या आपके पर्सन के दिल में ना अटैचमेंट्स कहीं ना कहीं जरूर है। एग्जांपल के लिए आप अपने आप को ही देख लीजिए, आपके दिल में अभी भी अटैचमेंट है तभी आप इस रीडिंग को देख रहे हो। सिंपल सी बात है। चाहे देखो मैं मान सकता हूं कि आप दोनों के बीच में जो ट्रस्ट है वो पूरे तरीके से खत्म हो चुका, ट्रस्ट जो है वो पूरे तरीके से टूट चुका हो, लेकिन गाइस यहां पर मैं आपको ये भी बता देता हूं साथ ही साथ ट्रस्ट जो है ये फिर से रीबिल्ड हो सकता है, लेकिन उसमें हमको कुछ अपने बिहेवियर को चेंज करना पड़ता है, सामने वाले को अपनी आदतों को समझना पड़ता है, तब जाकर ये ट्रस्ट जो है ये फिर से रीबिल्ड हो जाता है। लेकिन हम ये भी जानेंगे ना सबसे पहले क्या इस बंदे के अंदर, इस बंदी के अंदर जिस रिगार्डिंग भी गाइस आप इस रीडिंग को देख रहे हो, क्या इसके अंदर अभी भी प्यार है आपके लिए पहले जैसा या नहीं है। ये सबसे पहले क्लियर कट आपको आज के इस रीडिंग के अंदर बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो गाइस हम देखेंगे दूरी से पहले आप दोनों का रिश्ता कैसा था। इसकी एनर्जीज को सबसे पहले कनेक्ट करेंगे, इस कनेक्शन की एनर्जीज को कनेक्ट करेंगे। सो अभी एक मिनट के लिए गाइस रिलैक्स होकर ना अपने पार्टनर के चेहरे को या अपने एक्स के चेहरे को, या आप दोनों ने जो भी एक दूसरे के साथ अच्छे पल बताए ना उसको गाइस एक मिनट के लिए अपने माइंड में इमेजिन कीजिए और मेरे साथ अपने पर्सन की, अपने एक्स की एनर्जीज को महसूस कीजिए, कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। यूनिवर्स 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 wait a moment guys, wait a moment। यूनिवर्स 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 मुझे मेरे व्यूअर्स के कनेक्शन के एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। यूनिवर्स 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 और मुझे बताए इस रिश्ते में पहले क्या कुछ चल रहा था, क्या पहले दोनों के बीच में इमोशनल कैसा था। प्लीज यूनिवर्स बताए इमोशनल कनेक्शन इनका कैसा था पहले, और अभी इनका पर्सन, इनका एक्ट इस रिश्ते को लेकर क्या फील करता था, रिश्ते में कौन सी चीज स्ट्रॉन्ग थी। प्लीज यूनिवर्स बताए। यूनिवर्स 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 क्या पहले कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग बेटर थी। प्लीज यूनिवर्स बताए। यूनिवर्स यूनिवर्स इस रिश्ते की पहले कैसी थी दिशा। प्लीज यूनिवर्स बताए। एनर्जीज के साथ मैच कीजिए, गाइडेंस कीजिए। यूनिवर्स यूनिवर्स ओके ठीक है। यूनिवर्स यूनिवर्स थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स। चलिए गाइस एनर्जीज को निकालते बिना टाइम वेस्ट किए। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी सारी सबसे पहले तो ठीक है, एंड द एनर्जीज ऑफ टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, एंड यहाँ पर गाइस देख सकते हो थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज आ रही है, एनर्जीज ऑफ फाइव ऑफ वैंड्स ठीक है ठीक है, एंड यहाँ पर गाइस देख सकते हो नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज भी आ रही है ठीक है। देखो जो चीजें मुझे इस एनर्जीज में देखेगी वही गाइस यहाँ पर देखो मैं आपको क्लियर कर बताऊंगा। दी हाई प्रोटेस्ट की एनर्जीज है, एंड दी एनर्जीज ऑफ गाइस यहाँ पर देखिए एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज ठीक है, टेम्परेंस की एनर्जीज आ रही है ओके। यानी कि देखो जैसे जैसे ना मैं इस कनेक्शन की एनर्जीज को निकाल रहा हूँ ना तो मुझे यहाँ पर ये चीज महसूस हो रही है। यहाँ पर देखिए एट ऑफ कप्स की एनर्जीज, यहाँ पर मुझे ये चीज महसूस हो रही है प्यार देखो फीलिंग्स में कमी नहीं थी, फीलिंग्स एक दूसरे के बीच में थी ठीक है, बट मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज्यादा चीजें होती थी ठीक है। एंड यहाँ पर गाइस देख सकते हो
3 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है। ठीक है, ठीक है, ओके। क्योंकि देखो जो मुझे इस रियलिटी दिखेगी कनेक्शन में वही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो अभी देखो मैंने इस कनेक्शन की एनर्जीज को निकाल लिया है एंड अभी देखो मैं सारी की सारी चीजें मैं आपको क्लियर कट बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुझे ना इस कनेक्शन में ये चीज दिख रही है कि कहीं ना इस बंदे के साथ या इस बंदे के साथ ना इस कनेक्शन में आपका इमोशनल कनेक्शन काफी ज्यादा अच्छा था। पहले की बातें मैं कर रहा हूँ, जब आप दोनों रिलेशनशिप में आए थे उस समय ना यहाँ पर इस बंदे के साथ इस बंदी के साथ आपका इमोशनल कनेक्शन भी काफी ज्यादा अच्छा था। ये बंदा, आप भी इसको साथ इमोशनली काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील करते थे। ये बंदा हर एक बात ना इमोशनल में आपको सारी की सारी बातें बताता था जब आप दोनों पहले रिलेशनशिप में आए थे, ठीक है। ये भी साथ ही साथ सुनिए, जब आप दोनों स्टार्टिंग में रिलेशनशिप में थे ना, तब ये बंदा ये बंदी ना आपको इमोशनल में आकर ना लाइक होता ना कि एक इमोशनल जोन में आकर ये बंदा जो भी बातें होती थी ये आपको क्लियर कट बता देता था, ठीक है। और इसी के साथ आपका इमोशनल कनेक्शन भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, अच्छा था, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए कहीं ना इनकी फीलिंग्स भी काफी ज्यादा अच्छी थी। उस समय इनकी जो फीलिंग्स थी ना इस कनेक्शन को लेकर, उस समय फीलिंग्स थी कि कभी भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, यानी कि मैं सदा भर आपका साथ जो है वो रखूंगा। देखो हो सकता है कि फीलिंग्स अभी भी जिंदा हो, लेकिन कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ ऐसे दिल के वहम हो जिस कारण हो सकता है कि रिश्ते के अंदर दूरियां आ चुकी है और डिस्टेंस आ चुका हो। अब क्या चीजें हैं ये भी मैं आपको वीडियो के आगे चलकर ही बताऊंगा, लेकिन अभी देखो इस कनेक्शन के पहले की एनर्जीज में मुझे यहाँ पर ये चीज भी दिख रही है कि कहीं ना कहीं इस बंदे के अंदर ना पहले बहुत ही ज्यादा फीलिंग्स थे आपके लिए। इनकी हीलिंग्स जो है ना आपके लिए बहुत ही ज्यादा तेजी से थी। ये बंदा ना तब ना बहुत ही ज्यादा हो सकता है कि आपको वादे भी देता हो कि मैं तुम्हें ना कभी भी अपनी लाइफ में नहीं छोड़कर जाऊंगा, चाहे जितनी मर्जी चीजें उलट फिलट हो जाए, चाहे जितना मर्जी मेरे को बोला जाए कि इसको छोड़ दे, इसको वो कर दे, मैं कभी भी तुमको नहीं छोड़ूंगा। चाहे तुम्हारे रिश्ते के अंदर गलती भी हो, लेकिन मैं उस गलती को एक्सेप्ट करके तुम्हारा साथ सदा भर निभाऊंगा। इस टाइप की चीजें इनकी एनर्जीज में पहले थी इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। और कहीं ना कहीं टेम्परेंस की एनर्जीज भी है, यानी कि टेम्परेंस की एनर्जीज ये मुझे क्लियर कट बता रही है कि इस कनेक्शन को लेकर ना इनकी एनर्जीज पहले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ये जो बंदा है, ये जो बंदी है ना, पहले आई थिंक गाइस आपके कनेक्शन में ये बंदा बहुत ही ज्यादा आपकी केयरिंग भी करता होगा, यानी कि आपके लिए एक एफर्ट भी ये बंदा कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में रिलेशनशिप में बहुत ही ज्यादा करता था। आपकी वैल्यू सबसे पहले तो इस रिश्ते में बहुत ही ज्यादा समझता था। और देखो आप दोनों की ना कहीं ना मिसअंडरस्टैंडिंग भी जो है ना वो धीरे धीरे करके इस रिश्ते के अंदर आने लगी। लेकिन देखो जैसे जैसे मुझे एनर्जीज में दिख रहा है इस कनेक्शन में, वो देखो मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं। स्टार्टिंग में रिलेशनशिप में देखो गाइस कहीं ना आप दोनों ना एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा इमोशनली कनेक्ट भी थे, और कहीं ना कहीं फीलिंग्स भी, आपकी फीलिंग्स में काफी ज्यादा लवर्स की एनर्जीज भी आती थी एक दूसरे को लेकर। दोनों ही एक दूसरे की काफी ज्यादा केयरिंग करते थे। लेकिन धीरे धीरे करके ऐसा क्या चीजें होने लगी, ऐसा क्या चीज होगी जिस कारण रिश्ते की सिचुएशंस जो है वो अब इस मोड पर आ गई। इसका क्या कारण है ये भी मैं आपको साथ ही साथ बताता हूं। यहां पर देखिए कहीं ना गाइस धीरे धीरे करके ना इस रिश्ते के अंदर ना बातों को ना दिल में दबाया गया है। ये कुछ ऐसी पुरानी बातें जो कि दिल में ना हमारे स्टक हो चुकी थी, वही सेम चीजें है ना इस बंदे के अंदर, इस बंदी के अंदर आने लगी धीरे धीरे करके रिलेशनशिप में। क्योंकि देखो स्टार्टिंग में कनेक्शन में तो इन्होंने काफी ज्यादा एफर्ट किया, ये चीज मैं मानता हूं। हो सकता है कि इस बंदे ने स्टार्टिंग में इतना ज्यादा एफर्ट किया है कि जो चीजें अब ये कर रहा है वो आपको नॉर्मली दिख रही हो। क्योंकि देखो स्टार्टिंग में जब जो प्रभाव बंदा डालता है ना वही हमारे अंदर पड़ जाता है। सो अभी देखो धीरे धीरे करके इस कनेक्शन में क्या चीजें होने लगी। ये बंदा ना मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा करने लगा, बातों की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है एक दूसरे के साथ। जैसे कि देखो कुछ बातें जो है वो दिल में स्टक हुई पड़ी है, अब देखो कुछ बातें देखो दिल में दबी हुई है। तो आप हो सकता है कि इस कारण काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते होगे कि ये बंदी ऐसी चीजें क्यों कर रहा है। पहले तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, पहले तो हर एक बात को बहुत जल्दी से बता देता था, या हमारा इमोशनल कनेक्शन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि ये कोई बात ही नहीं मेरे से छुपाता था। अब देखो वो बातों को यहाँ पर देखो ये बंदा छुपा कर रख रहा है, तो ऑब्वियसली बात है इनके बिहेवियर के ऊपर, इनकी चीजों के ऊपर ना काफी ज्यादा असर जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। देखो हो सकता है कि इस बंदे को ये चीज बिल्कुल भी रियलाइज ना हो रही हो कि मैं कुछ बातों को छुपा कर रखा हूं और मेरे बिहेवियर में कुछ असर भी नहीं डल रहा है। ये चीजें देखो खुद को हमको नहीं पता होती, लेकिन जो हमारा पार्टनर होता है ना
वो खुद ही यहाँ पर चीज़ों को समझ लेता है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर ना कोई ऐसी बात है जिस कारण, ये कोई ऐसी बात हो चुकी है जिस कारण ये इसका जो बिहेवियर है ये इस टाइप का हो रहा है। सो कहीं ना गाइस इस कनेक्शन में बातें जो है वो धीरे धीरे करके ना दबने भी लगी दिल में। और कुछ ना यहाँ पर देखो पुरानी बातों भी जो है ना, पुरानी बातें एक दूसरे की, वो भी कहीं ना इस बंदे ने पर्सनली भी ली है। अब देखो कुछ भी बातें हो सकती है आप दोनों के बीच में, कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कुछ ऐसी बात आपके मुंह से निकली हो जो कि आपको उस समय, देखो उस समय वो बात हो सकती है कि आपको नॉर्मली लगी हो या आपने नॉर्मली वे में इस बंदे को या इस बंदी को कही हो, लेकिन इस बंदे ने इस बंदे ने या जिस रिगार्डिंग भी गाइस आप इस रीडिंग को देख रहे हो, इन्होंने ना उस चीज को ना अपने पर्सनली ले लिया या उस बातों को ना काफी ज्यादा अपने दिल में दबा कर रखा, जिस कारण देखो इस कनेक्शन में इन्होंने काफी ज्यादा जो इनका बिहेवियर है ये आपको चेंज होता हुआ दिखाई दिया है। एंड धीरे धीरे करके क्या चीज आने लगी, यहां पर देखिए कहीं ना कहीं गुस्सा बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगा। जहां पर केयरिंग होती थी एक दूसरे की, जहां पर प्यार से बात की जाती थी, और जहां इस कनेक्शन पे एक मिनट के लिए भी एक दूसरे के साथ बात नहीं रुकती थी ना, या एक दिन भी बात किए बिना आप एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते थे ना, वहां ही उस रिश्ते में ही ना धीरे धीरे करके गुस्से में बात होने लगी। एक दूसरे के साथ गुस्से में बात करते गए एंड धीरे धीरे करके बात भी करनी कम कर दी। काफी सारे दिन हो जाते, देखो जब ये बंदा, हो सकता है कि धीरे धीरे करके क्या होने लगा, जब ये बंदा आपको कॉल करता है तब भी आप एक दूसरे के साथ बात करते हो, अदरवाइज देखो 2-2 3-3 4-4 5-5 6-6 दिन बीत जाते हैं, एक दूसरे के साथ बात बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। ऐसा क्यों होने लगा, क्योंकि देखो धीरे धीरे करके ना कनेक्शन में मिसअंडरस्टैंडिंग आने लगी और एक दूसरे में देखो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही थी, चीजें दिल में स्टक हो रही थी, इस कारण देखो गुस्से वाला बिहेवियर भी आने लगा। एंड देखो चीजों की जहां पर केयरिंग होती थी वहां पर गुस्सा आने लगा, चीजों की अंडरस्टैंडिंग होने लगी। एंड कहीं ना कहीं गाइस, कहीं ना यहाँ पर देखिए ईगो भी आने लगा इस रिश्ते के अंदर। ईगो आने लगा कि जब मैं इतना ज्यादा कर रहा हूं तब वो क्यों नहीं कर रही है, या आप क्यों नहीं कर रहा है, मेरी बातों को क्यों नहीं इस रिश्ते के अंदर समझा जा रहा है, या जो मैं कर रहा हूं वो उसको क्यों नहीं दिखाई दे रहा। ऐसी बातें ना इनके दिल में, इनकी ईगो को ठेस पहुंचने लगी, जिस कारण इस बंदे ने ना इस रिश्ते की दिशा को इस मोड़ पर जो है वो लेकर आ चुका है। ठीक है, सो देखो जो मुझे ना अब इस कनेक्शन की एनर्जीज में दिखी, पास्ट में, कुछ दिनों के पास्ट में या काफी समय की पास्ट की एनर्जीज जो भी थी ना इस कनेक्शन की एनर्जीज, वो देखो मैंने अभी देखो आपको क्लियर कट बता रही है। अब देखो मैं आपको ये बताने वाला हूं, देखो अब जो रिश्ते की दिशा मोड़ जो है वो आ ही चुकी है, तो अब यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि दूरी आने के बाद यहां पर सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ है, ये गाइस अब मैं आपको बताने वाला हूं। अभी मैंने सबसे पहले आपको ये क्लियर कट किया है कि देखो इस कनेक्शन की एनर्जी क्या थी पास्ट में, ये सबसे पहले मैं हमने आपको क्लियर कट बताया। आप गाइस यहां पर मैं आपको ये चीज बताने वाला हूं कि यहां पर लाइक देखो दूरी आने के बाद चीजें जो है ये क्या बदली है, रिश्ते के अंदर नाराजगी आने के बाद, करंट रिलेशनशिप में बातचीत कम होने के कारण इनके ऊपर क्या असर डाला है, ये भी गाइस मैं आपको साथ ही साथ बताने वाला हूं। क्या दूरी ने इनकी फीलिंग्स को कैसा कर दिया है आपके लिए, ये बताने वाला हूं, और क्या इनके बिहेवियर, एटीट्यूड में असर डाला है। क्योंकि देखो यहां पर मैं आपको एक चीज और क्लियर कर बता देता हूं, देखो गाइस जब हमारे हाथ में रिश्ता होता है ना, या हमारे पास हमारा पर्सन होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा हमको चाहता है या हमारी केयरिंग बहुत ज़्यादा करता है, एग्जाम्पल के लिए आप अपने आप को ले लीजिए कि आप इनके लिए कितना ज़्यादा एफर्ट करते थे इस रिलेशनशिप में, अभी पास्ट में कुछ दिनों में जब लाइक दूरियां आने से पहले आप इस रिश्ते को बचाने के लिए कितनी ज़्यादा कोशिश करते थे, लेकिन जब हमारे हाथ से रिश्ता निकल जाता है या देखो हमारा पर्सन हमारे से दूर हो जाता ना, तब ना चीज़ों की रियलाइजेशंस और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है एंड हमारी जो वैल्यू होती है, लाइक आपकी जो वैल्यू होती है ना, वो और भी ज़्यादा जो है वो बढ़ने लगती है। क्योंकि जब हमारे हाथ में चीज़ होती है तब नहीं कदर की जाती, जब वही हाथ से हमारे निकल जाती है तब हमें काफ़ी ज़्यादा अफसोस होता है कि काश मैं ऐसा ना करता या काश मैं उस समय उस चीज़ को ठीक कर लेता। तो इस टाइप की चीज़ें जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आने लगती है और यही मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब देखो इस पर्सन के अंदर, आपके एक्स के अंदर दूरी आने के बाद सबसे बड़े क्या चेंजेस आए ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक एक बातों की गाइस आपको आज के इस रीडिंग के अंदर क्लियर कट बताऊंगा। ठीक है, एक एक बातों की आपको क्लैरिटी जो है वो आपको दूंगा। ठीक है, यूनिवर्स 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 मुझे मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मुझे मेरे व्यूअर्स के एक्स की एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए राइट नाउ। यूनिवर्स 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 दूरी आने के बाद
इस बंदे के अंदर, इस बंदी के अंदर क्या चीजें चेंज हुई है, प्लीज यूनिवर्स बताएं। एंड गाइस यहाँ पर मैं आपको ये भी साथ ही साथ बता देता हूँ, देखो अगर आप इंडिया में हो ना, लाइक यहाँ पर देखो ये जो मैं रीडिंग कर रहा हूँ ना, ये सभी के लिए है, चाहे आप इंडिया में हो चाहे आप यूनाइटेड स्टेट में। लाइक देखो जो मेरा प्यारा भाई बहन इंडिया से है और वो यूनाइटेड स्टेट में चला चुका है, या कहने को लाइक कह सकते हो कि वो अभी यूनाइटेड किंगडम से भी है, बट उनकी लव लाइफ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो गाइस ये रीडिंग आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। ये रीडिंग देखो आपके डिसीजन को लेने में काफी ज्यादा मदद कर सकती है। एंड देखो यहाँ पर चीजों को ठीक करने की पॉसिबिलिटी भी जो है वो बना सकती है धीरे धीरे करके, ठीक है। जो जो चीजें है वो देखो आपके कनेक्शन की मैं आपको क्लियर कर बता रहा हूँ, ठीक है। एंड साथ ही साथ गाइस यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पर देखो इस रीडिंग को देखते हुए ना हो सकता है कि कुछ चीजें आपके माइंड में चल रही हो। देखो रीडिंग हो सकता है कि आपके साथ रिजोनेट करती हो, लेकिन जो आप एग्जैक्टली अपने कनेक्शन के बारे में जानना चाहते हो या सुनना चाहते हो सकता है कि आई थिंक आपको इस रीडिंग के अंदर ना सुनने को मिल रहा हो। तो गैस मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखो मैं ना एक जनरल रीडिंग कर रहा हूँ। जनरल रीडिंग में क्या चीज होती है, काफी सारे व्यूअर्स के कनेक्शन की होती है, आपके अकेले की एनर्जीज नहीं होती है और ना ही आपके अकेले के कनेक्शन की एनर्जीज होती है। काफी सारे व्यूअर्स की देखो कनेक्शन की एनर्जीज होती है, जिससे क्या होता है चीजें जो वो रिजोनेट करती है। देखो चीजें रिजोनेट कर रही है तो कहीं ना कहीं काफी चीजें आपको हेल्पफुल भी मिल जाती है, लेकिन कहीं ना कुछ सवाल जो होते हैं, जैसे कि आपके माइंड में स्टॉक हो रहा है कि हम दोनों की ये जो चीजें हैं ये कब तक ठीक हो सकती है, या हमारा पर्सन हमारे एक्स के साथ हमारा रिश्ता जो है वो ठीक होगा कि नहीं होगा, क्या न्यू पर्सन देखो हमारी लाइफ में एंटर करेगा। इस टाइप की चीजें देखो आपको अपने कनेक्शन को देखकर आ रही होगी कि मेरा पार्टनर मेरा एक्स जो है वो कब तक वापस आ सकता है। तो गाइस मैं आपको बता देता हूं कि देखो इस रीडिंग को देखने के बाद आपको हेल्प मिल सकती है डिसीजन लेने में या अपने पार्टनर के बिहेवियर को देखकर, बट देखो एग्जैक्टली जो सुनना चाहते हो वो आपको नहीं सुनने को मिल सकता है, क्योंकि देखो जनरल रीडिंग है। लेकिन गाइस मैं आपको ये भी चीज बता देता हूँ कि अगर आप एग्जैक्टली चीज को सुनना चाहते हो, एग्जैक्टली जो आप जानना चाहते हो, क्लियर करना चाहते हो, अपनी कंफ्यूजन को दूर करना चाहते हो, तो गाइस देखो आप पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। पर्सनल रीडिंग में क्या होता है, यहाँ पर देखिए पर्सनल रीडिंग में सिर्फ मेरे प्यारे भाई बहनों आपकी अकेले की एनर्जीज को निकाला जाता है, आपके पार्टनर की एनर्जीज को निकाला जाता है, आपके कनेक्शन की एनर्जीज को निकाला जाता है पर्सनल रीडिंग के अंदर, ठीक है। जो चीजें होती है ना जो आप जानना चाहते हो वो आप देखो अपने कनेक्शन की एनर्जीज को निकालकर एग्जैक्टली जान सकते हो। आप अपने कैरियर के बारे में भी जान सकते हो जब आप पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट करोगे, क्योंकि देखो वहां पर ना आपकी ही अकेले की एनर्जीज को निकाला जाएगा एंड यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज को निकाला जाएगा, जो कि इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर चीजें जो वो चल रही है ना उसकी एनर्जीज को भी साथ ही साथ निकाला जाएगा। एंड देखो जो आप पूछना चाहोगे, जैसे कि अपनी कंफ्यूजन को एग्जैक्टली दूर करना चाहोगे, वो आप क्लियर कट कर पाओगे पर्सनल रीडिंग के अंदर, ठीक है। अब देखो पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने आपको बता दिया पर्सनल रीडिंग में क्या चीज होती है। अब कॉन्टैक्ट कैसे करना है, यहाँ पर देखिए गाइस आपको मेरी टीम का ये देखिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रहा होगा। आपको क्या करना है गाइस, इस नंबर को ना सेव करना है, कॉल नहीं करना है, सेव करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। जैसे ही गाइस व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे हमारी टीम जो है वो आपको तुरंत के तुरंत रिप्लाई करेगी एंड हमारे साथ आपका जो प्राइवेट सेशन है, आपकी जो खुद की पर्सनल रीडिंग है वो हमारे साथ बुक करेगी एंड मैं आपकी खुद पर्सनल रीडिंग जो है वो करूंगा, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग के लिए आपके लिए अवेलेबल हूँ और उन लोगों के लिए जो अपने प्यार में काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं। और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट अकेले मेरे इंडियन भाई नहीं कर सकते, जो इंडिया से है, उनका बैकग्राउंड इंडिया से है और वो यूनाइटेड स्टेट में चले चुके हैं या यूनाइटेड किंगडम्स में से है या कहीं पर भी बाहर की कंट्री में है ना, बट उनकी लव लाइफ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है, तो वो भी कॉन्टैक्ट करके अपनी खुद की पर्सनल रीडिंग जो वो करवा सकते हैं, ठीक है। बस आपको इसी नंबर को सेव करके व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना और मेरी प्लीज प्यारे भाई बहनों कॉन्टैक्ट वही करना जो बहुत ही ज्यादा अपनी लव लाइफ को सीरियस लेकर चल रहा है, अपने प्यार को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है ना, वही प्लीज पर्सन रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट करना। अदरवाइज प्लीज मेरे प्यारे भाई बहनों ना करना, क्योंकि देखो वही आइप जो बहुत ज्यादा सीरियस है। क्योंकि देखो मैंने यहाँ पर ये भी क्लियर कर देता हूँ कि गाइस पर्सन रीडिंग के भी कुछ चार्जेस है जिसको कि आप पे करके अपनी खुद की पर्सन रीडिंग करवा सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पर्सन रीडिंग के लिए वही आना जो बहुत ही ज्यादा अपनी लव लाइफ को लेकर सीरियस है। और चार्जिंग गाइस मैंने इसलिए रखे क्योंकि देखो कुछ लोग होते हैं टाइम पास करते हैं, इस कारण देखो मैंने ना चार्जेस रखे हैं। पहले मैंने फ्री रखा था लेकिन देखो कुछ लोग टाइम पास करते हैं, इस कारण मैंने रीडिंग के कुछ चार्जेस रख दिए, जिस कारण हाँ ये है कि बंदा सीरियसली आ रहा है अपने प्यार को लेकर, ठीक है। सो अभी देखो जो जो चीजें थी वो मैं आपको इस रीडिंग के अंदर भी क्लियर कर बता रहा हूँ। और जो पर्सन रीडिंग के लिए भी कॉन्टैक्ट करेगा ना मैं उनको पहले बता देता हूँ
देखो जो रियलिटी होगी आपके प्यार में या आपके कनेक्शन में, जो मुझे रियलिटी दिखेगी ना एग्जैक्टली वही आपको बताऊंगा। अदरवाइज देखो फेक ऑफ्स मैं पहले बता देता हूँ, ना ही मैं इस रीडिंग के अंदर देता हूँ ना ही पर्सन रीडिंग के अंदर देता हूँ। अगर देखो मुझे दिखेगा कि आपका पर्सन टेम्परेरी आपके साथ चल रहा था, आपका फायदा उठा रहा था इस रिश्ते के अंदर, ठीक है, वही चीज मैं क्लियर कट आपको बताऊंगा। अदरवाइज देखो अगर किसी के अंदर सच सुनने की क्षमता नहीं है, वो इसी की अभी के अभी राइट नाउ इस वीडियो को भी स्किप कर सकता है, और ना ही वो बंदा ना ही वो बंदी पर्सनली के लिए कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। सो अभी देखो इस रीडिंग के अंदर जो जो चीजें थी वो मैं आपको क्लियर कट बताता जा रहा हूं। अभी मैं आपको ये बताने वाला हूं दूरी आने के बाद सबसे बड़े क्या चेंजेस आ चुके इस पर्सन को लेकर, आपके एक्स को लेकर। यूनिवर्स 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 यूनिवर्स, ओके ठीक है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। देखो अब यहाँ पर मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूँ दूरी आने के बाद क्या चेंजेस बदली है, एंड देखो क्या प्यार अभी भी पहले जैसा है या कुछ फीलिंग्स चेंज हो चुकी है, ये भी साथ ही साथ आपको बताऊंगा, ठीक है। एंड सबसे पहले देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आ रही है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज आ रही है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज आ रही है, ठीक है ठीक है। बस देखो जो जो चीज़ें यही मैं आपको क्लियर कट बताने वाला हूँ। जो अब देखो इस कनेक्शन में दूरी आने के बाद या करंट रिलेशनशिप बोलो, बातचीत कम होने के बाद, नाराजगियाँ आने के बाद जो चीज़ मुझे दिख रही है वही मैं आपको क्लियर कट बताऊंगा, ठीक है। एंड यहाँ पर दी मैजिकन की एनर्जीज भी है, ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, एंड द एनर्जीज ऑफ द हैंगमैन की एनर्जीज है, ओके अगेन ठीक है। सो अभी देखो एनर्जीज को मैंने निकाल दिया, एंड देखो अब जो चीजें ये मैं आपको क्लियर कट बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे प्यारे भाई बहनों कमेंट बॉक्स में 111 या 222 लिखकर यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेम इट नहीं किया है तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में 111 222 लिखकर यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेम इट कर लीजिए। एंड देखो जिसके साथ रीडिंग रिजोनेट कर रही है तो गाइस प्लीज वीडियो को एक लाइक करना और मस्ती क्राइज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल के अंदर देखो आपको ओनली रियलिटी ही सुनने को मिलती है, जो सच्चाई होती है वो क्लियर कट आपको बताई जाती है। सो इसलिए मस्ती क्राइज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपना प्यार दिखाने के लिए गाइस प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि देखो वीडियो को लाइक करने से पैसा तो नहीं लिया जाता है, लेकिन गाइस मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट होता हूँ और आपकी रीडिंग को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाता हूँ। सो इसलिए गाइस प्लीज वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं रीडिंग गाइस आपको कैसी लग रही है, ठीक है। सो अभी देखो यहाँ पर आपके दूर आने के बाद ना एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आ रही है, यानी कि दूर आने के बाद, दूर आने के बाद ना आपके पर्सन के अंदर ना, आपके एक्स के अंदर कहीं ना कहीं गाइस इनका जो एटीट्यूड है और इनका जो बिहेवियर है ना, उनमें गाइस देखो काफी ज्यादा चेंजेस जो है वो आ चुके हैं, ठीक है। देखो मैं आपको अगर फेक होप से आपको सुनने होते मैं आपको ये भी बता सकता था कि अब वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, प्यार बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ये नहीं है। अब देखो जो फेक ऑफ्स ये देने को मैं दे सकता था, लेकिन जो मुझे रियलिटी दिख रही है यही मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, इसका मतलब ये है कि पूरी तरीके से बिहेवियर चेंज तो नहीं हुआ है, लेकिन इनके एटीट्यूड में काफी ज्यादा आपको फर्क देखने को मिलेगा। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं आपको ये भी साथ ही साथ बता देता हूँ गाइस, यहाँ पर देखो दूरी आने के बाद ना कहीं ये बंदा आपको ऊपर से नॉर्मली दिखने की कोशिश जो है वो कर सकता है, या आपको नॉर्मली दिख सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ, या जहां पर भी ये जा रहा है हंसकर बात कर सकता है, न्यू फ्रेंड्स को फॉलो कर सकता है, ठीक है। ऐसा भी क्यों कर रहा है, क्योंकि इस दूरी के बाद ना यहाँ पर ये गाइस कहीं ना काफी ज्यादा डिप्रेस्ड भी हो चुका है, ठीक है। देखो इस दूरी ने ना काफी सारी चीजें भी समझाई है और काफी ज्यादा ना ये डिप्रेस्ड भी साथ ही साथ हो रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है। एंड जिस कारण हो सकता है कि ये बंदा आपको नॉर्मली आपको ऊपर दिखने की कोशिश करे। सिंपल सी बात है, आप भी नॉर्मली ही दिखने की कोशिश करते होगे। जब आपके सामने कोई अननोन पर्सन आ जाए ना, तब आप उनको ये चीजें नहीं बताओगे कि मेरी लव लाइफ में ऐसी चीजें हो रही है, तो वही सेम चीजें ये बंदा भी कर रहा है, अपनी फीलिंग्स को हाइड करने की कोशिश करता है सामने वाले से, ठीक है, इस दूरिया को आने के बाद, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यानी कि गाइस कहीं ना इस दूरियों के दौरान ना इसके ईगो में काफी ज्यादा चेंजेस आए। एंड देखो इनका जो बिहेवियर था ना, जैसे कि हर एक बात पर गुस्सा करना या अंडरस्टैंडिंग होनी बातों की, इसमें भी काफी ज्यादा चेंजेस जो है इसके अंदर आ रहा है। अब क्यों आ रहा है, क्योंकि रियलाइजेशंस काफी ज्यादा हो रही है। जो इस बंदी ने गलतियां की है, वो चीजों को लेकर ना इस बंदी के अंदर काफी ज्यादा रिग्रेट फील हो रहा है। जैसे कि देखो आपने हो सकता है कि रिश्ते को दूरियां आने से पहले काफी ज्यादा इस बंदी को समझाया होगा कि तुम ऐसा मत करो, या रिश्ते के अंदर ऐसी चीज मत करो कि हम एक दूसरे से दूर हो जाए। ऐसी चीजें आपने इनको काफी ज्यादा समझाने की कोशिश की होगी, लेकिन उस समय इस बंदे ने उस चीजों को इग्नोर किया। अब देखो उसी बातों को लेकर ये काफी ज्यादा डिप्रेस्ड भी अपनी लाइफ में। एंड देखो कहीं ना इस दूरी के आने के बाद ना, यहाँ पर देखिए पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि देखो इस दूरी आने के बाद ना
यहाँ पर ना कहीं ये इमोशनली भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब जो है ये बंदा हो चुका है, ठीक है। देखो जो मुझे दिख रहा था इस कनेक्शन की एनर्जीज में पहले की पास्ट की, वो मैंने आपको बता रहा था, जो जहाँ पर ये आपके साथ काफ़ी ज़्यादा इमोशनली कंफर्टेबल था, लेकिन देखो आपके दूर जाने के बाद ये इमोशनली भी बंदा ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। अब देखो जो इनकी फीलिंग्स है ना, ये बंदा किसी को भी नहीं बता पा रहा है। अब देखो बताने की कोशिश भी करता है ना, तो सामने वाला वो नहीं कर पा रहा है जो आप कर पा रहे थे। देखो हो सकता है कि ये बातें आपने कहीं न कहीं इस बंदे को या इस बंदी को ज़रूर कही होगी कि जो चीज़ें तुम मेरे साथ महसूस करोगे ना, तुम चले जाओ जहाँ मर्ज़ी चले जाओ, तुम वो चीज़ नहीं महसूस कर पाओगे जो मेरे साथ करोगे, ठीक है? सो वही चीज़ इस बंदे को अब रियलाइज़ भी हो रही है और पछतावा भी कहीं न कहीं इनको हो रहा है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज़ बता रही है कि इमोशनल जो ये बंदा कहीं और ढूँढ रहा है ना, वो चीज़ अब ये बंदे को नहीं मिल पा रही है, क्योंकि देखो हर एक इंसान ना आपकी तरह नहीं हो सकता है। हर एक इंसान ना देखो वो चीज़ नहीं कर सकता है जो आप कर सकते हो इस बंदे के लिए। आप इस बंदे को पूरी तरीके से जानते हो किस टाइप का है। सो अभी देखो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी से, यानी कि दूरी आने के बाद ये बंदा ना काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब भी अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, और कहीं ना कहीं गाइस यहाँ पर देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज भी है। इनको ना ये रियलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है कि आपकी वैल्यू जो है वो कितनी ज़्यादा थी हमारी लाइफ में, ठीक है। ये चीज़ें ना आपको कभी भी ये बंदा आपके मुंह पर नहीं कहेगा कि मुझे ना तुम्हारी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा महसूस हुई है, क्योंकि देखो ईगो कहीं ना कहीं अभी भी जिंदा है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ईगो कम हुई है, इनके बिहेवियर में चेंज आया है, एटीट्यूड कम हुआ है, लेकिन देखो पूरी तरीके से खत्म तो चीजें नहीं हुई है। ये भी मैं आपको साथ ही साथ बता देता हूँ, फेक होप्स मैं आपको नहीं दूंगा। सो अभी देखो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है, आपकी वैल्यू को ना इनकी बहुत ही ज्यादा महसूस हो रही है। लाइक आपकी वैल्यू क्या थी इस रिश्ते में, ये इनको बहुत ही ज्यादा महसूस हो रही है। एंड देखो कहीं ना कहीं रिश्ते के अंदर दूरियां आने के बाद ना इनको देखो ये चीज भी यहाँ पर रियलाइज हो रही है कि इस रिश्ते के अंदर, इस कनेक्शन के अंदर मैंने आपका कितना ज्यादा दिल दुखाया था। यानी कि देखो जब आपके एफर्ट्स को इग्नोर कर रहा था ये बंदा, जब आपकी फीलिंग्स को इग्नोर कर रहा था, जैसे देखो आप इनको कुछ बताने की कोशिश करते थे, ये बंदा उस इग्नोर कर देता था ना आपको, वो चीज़ भी इनको काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है कि मैंने इस कनेक्शन में ना, इस रिलेशनशिप में ना काफ़ी सारी चीज़ें भी इग्नोर की अपने पार्टनर की, उनका दिल भी कितना ज़्यादा दुखाया मैंने कुछ ऐसी ऐसी बातें बोलकर। सो ये चीज़ें देखो आपके दूर जाने के बाद इनको काफ़ी ज़्यादा फील जो है वो हो रही है। रियलाइजेशंस की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा मुझे स्ट्रांगली दिख रही है। एंड देखो कहीं ना गाइस यहाँ पर आपको क्लियर कर देखने को मिल रहा है, फीलिंग्स भी कहीं ना कहीं चेंज हुई है आपके दूर जाने के बाद। देखो जो पहले चीज़ें नॉर्मली नज़रिए से ये बंदा देखता था ना, अब वो चीज़ें नॉर्मली नजरिए से नहीं देखी जा रही है। एंड देखो अभी मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूं कि लाइक देखो दूरी आने के बाद इनके प्यार जो ये, या प्यार जो है आप दोनों का, ये पहले जैसा है कि नहीं। अब देखो दूरी आने के बाद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज क्या आ रही है इस बंदे के अंदर, क्या अट्रैक्शन, अटैचमेंट्स और केयर और क्या चीज है ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, ये साथ ही साथ आपको बताने वाला हूं। एंड यहां पर ये भी बताने वाला हूं क्या फीलिंग कम हुई है या एक्सप्रेस करने का तरीका इनका बदल चुका है, ये भी आपको साथ ही बताऊंगा। एंड क्या वो अब भी इस रिलेशनशिप को अपना मानते हैं, अपने दिल से अपना मानते हैं, ये भी मैं आपको साथ ही बताऊंगा। एंड यहाँ पर देखिए दी हैंगमैन की एनर्जीज है, यानी कि गाइस देखो ये जो बंदा है ना, ये जो बंदी है ना, इनकी जो फीलिंग्स है ये पहले जैसे तो नहीं रही है। जो देखो रियलिटी वही आपको बता रहा हूँ। पहले देखो नॉर्मली बातों को इग्नोर किया जाता था, लेकिन अब देखो वही बातों को ना अलग नजरिए से देखा जा रहा है, सोचा जा रहा है, ठीक है। सो फीलिंग्स जो है ये कहीं ना कहीं चेंज आपके लिए हुई है। और अभी देखो इस दूरियों के दौरान ना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जीज मुझे इनके अंदर दिख रही है अटैचमेंट्स की। यानी कि रिश्ते के अंदर दूरियां आने के बाद या करंट रिलेशनशिप वालों नाराजगी आने के बाद ना कहीं अटैचमेंट्स की एनर्जीज मुझे इनके अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। पहले से ज्यादा इनकी जो प्यार थी ना, यानी कि पहले से जो आपकी फीलिंग्स थी ना आप दोनों की, उसमें से अब मुझे सबसे ज्यादा अटैचमेंट्स की एनर्जीज दिख रही है। हैंगमैन की एनर्जीज क्लियर कर बता रही है अटैचमेंट गाइस जो था पहले, वो इनको ना इस दूरियों के दौरान बहुत ही ज्यादा महसूस हो रहा है। और अब गाइस ये कहीं ना इस रिलेशनशिप को, इस कनेक्शन को ना काफी ज्यादा वैल्यू भी दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखो आपके दूर जाने के बाद भी ना ये जो बंदा, ये जो बंदी है ना, ये गाइस कहीं ना कहीं गाइस अब ना इस रिश्ते को अभी भी अपना ही मानती है, या अपना ही मानता है इस रिश्ते को आपके दूर होने के बाद भी। चाहे ट्रस्ट जो है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बोलो आपका टूट चुका हो, लेकिन कहीं ना कहीं अपने दिल से इस रिश्ते को ये अभी भी आपको अपना ही मानता है। यानी कि ये जो बंदा है, ये जो बंदी है, ये मेरे प्यारे व्यूअर्स अभी भी आपको अपना ही मानता है। क्योंकि दूरी आने के मतलब, अगर आप सोचते थे कि हमारे रिश्ते के अंदर दूरी आ चुकी है,
तो चीजें एकदम खत्म हो चुकी है। तो ये आप गलत सोच रहे हो, मैं आपको क्लियर कर बता देता हूँ। क्योंकि देखो दूरी आने के बाद ना इस बंदे को रिग्रेट काफी ज्यादा महसूस हुआ है, चीजों के बारे में काफी ज्यादा पता चला है, ठीक है। सो गाइस देखो जो जो चीजें थी वो मैंने आपको आज की इस रीडिंग के अंदर देखो क्लियर कट बता दी है। सो गाइस रीडिंग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। और देखो किसी को नीड है पर्सनल रीडिंग की, पर्सनल रीडिंग में क्या चीज होती है ये भी देखो गाइस मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया। अब देखो कांटेक्ट करने की नीड है तो वो आप कर सकते हो, क्योंकि देखो पर्सनल रीडिंग में अगर आप जानना चाहोगे ना कि टाइमिंग क्या है कि कब तक वापस आ सकती है, ये भी देखो कनेक्शन के एनर्जीज को निकाल कर क्लियर कट मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। सो जिसको नीड है वो कांटेक्ट कर सकता है इस नंबर को मैं व्हाट्सअप में लाइक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सेव करके आपको दे दूंगा, वहां से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो उसको सेव करके इस नंबर को, ठीक है। सो अभी गाइस मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए